बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप कनाडा के अंदर घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस किस लवाजमात की तैयारी करके रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट रेट जानना होगा। 2022 के अंदर इंटरेस्ट रेट यानी कि सूद की शरह जो थी वो 3% थी। आपको 100 रुपए के ऊपर 3 रुपए सूद देना था। लेकिन अभी जनवरी 2023 के अंदर 7% सूद बढ़ गया है, इंटरेस्ट रेट हो गया है। तो अब अगर आप कम से कम भी एक अंदाज़ा लगा लें कि आप $5 लाख का घर खरीदना चाहते हैं तो आपकी जो दोनों मियाँ बीवी की तनख्वाह होनी चाहिए सालाना, वो 2.5 लाख से $3.25 लाख तक की होगी। तो फिर आपको कनाडा का कोई गवर्नमेंट बैंक जो इनके ऑफिशियल अच्छे बैंक हैं वो आपकी मॉर्गेज अप्रूव करेंगे। जो लोग पहले 2022 से पहले घर खरीद चुके थे और अब वो अपने घर को क्लोज कर रहे हैं 2023 में या 2024 में, तो उनको बैंक जो है वो लोन नहीं दे रहा है। तो अगर आप जो है वो 5 लाख का घर खरीदना चाहते हैं और आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो आपको उसका सबसे पहले 5% आपको डाउन पेमेंट डालनी पड़ेगी बैंक के अंदर। फिर आपको बैंक देगा, वो आपकी जॉब भी देखेगा और अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर आपको प्राइवेट बैंक की तरफ जाना पड़ेगा। तो प्राइवेट बैंक जो है वो फिर अपने हिसाब से अपना इंटरेस्ट रेट लेंगे। और इसलिए कि जो गवर्नमेंट बैंक हैं तो उनमें थोड़ा बहुत 1-2% आगे पीछे हो जाता है, लेकिन प्राइवेट बैंक जो कनाडा के अंदर हैं वो फिर उनकी ज़्यादा डिमांड होती है और वो इंटरेस्ट रेट लेने में उनके मूड चेंज होते रहते हैं। तो वो आपको उसके मॉर्गेज अप्रूव हो जाने के बाद बैंक आपको बोलेगा कि अब आपको हर महीने $1,000, फॉर सपोज तसव्वुर करें कि आपको हर महीने $1,000 किराया देना है, तो इसका मतलब ये होगा कि $700 जो है वो आपके सूद में जाएंगे और $300 जो है वो आपके किराए में जाएंगे। इसीलिए हमारे अल्लाह और रसूल ने हमको आज से पता नहीं कितने हजारों साल पहले बता दिया था कि सूद हराम है और जो आपसे सूद लेगा और सूद देगा उससे जंग करो। तो अगर आपके पास बहुत अच्छी और बेहतरीन जॉब है तो आप कोशिश करें कि आप कनाडा के अंदर ही जो हलाल इस्लामिक फाइनेंसिंग हो रही है उसके ऊपर चले जाएं। उसके अंदर वो आपसे एज कम्पेयर टू अदर बैंक के अगर आपका कोई यहाँ का गवर्नमेंट का कनाडा का बैंक $1,000 हर महीने आपका किराया मांग रहा है तो हो सकता है कि इस्लामिक बैंक वाले जो हैं वो आपसे 2,000 किराया लें, लेकिन फिर उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो डायरेक्ट आपके घर के प्रिंसिपल में जाएंगे। अगर आप कनाडा में दूसरी दफ़ा घर खरीद रहे हैं तो आपने अगर 1 लाख का घर खरीदा है तो उसके ऊपर आपको 20% डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, यानी कि 1 लाख के ऊपर 20,000 आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। बैंक को आपको दिखानी पड़ेगी, रखवानी पड़ेगी और फिर जब आप जिससे घर खरीदेंगे, जो आपका घर दिखाने वाला एजेंट होगा, वो आपसे 1 लाख के ऊपर हो सकता है अपनी फीस $3-4 हज़ार ले ले। और फिर जब आप वकील के पास जाके उससे अपना काम करवाएंगे तो वकील भी अपनी फीस लेगा और जिस दिन आपकी क्लोजिंग होगी उस दिन भी आपके उस 1 लाख के ऊपर आपको तकरीबन तकरीबन $5,000 तक के देने पड़ जाएंगे। और अगर आप मॉर्गेज एजेंट हायर करते हैं कि आप कोई मॉर्गेज का काम करा दे तो वो भी आपसे अपनी फीस लेगा। और उसके अलावा फिर आप अगर चाहते हैं कि अपना घर डेकोरेट करें तो उसके अंदर कम से कम के सोफ़ा की कीमत भी $3,000 है और फिर इंटरनेट जो है वो कम से कम $300 है। एक महीने की ग्रोसरी जो है वो अगर बच्चों के साथ हैं तो $1,000 है। और आपके पास अगर आपकी फैमिली मुसलमान है और उसके अंदर कम से कम 5 लोग हैं और वो सब एक नमाज भी पढ़ते हैं और वॉशरूम भी जाते हैं और हर एक दूसरे तीसरे दिन के बाद नहाते भी हैं, तो आपका पानी का बिल जो है वो हो सकता है कि हर महीने $200 आए। और इसके बाद फिर जो बिजली का बिल है हो सकता है वो आपका $100 के अंदर ही आ जाए। और उसके अलावा आपके पास अगर 2 गाड़ियां हैं तो उनकी इंश्योरेंस आपकी $300 से $400 हो सकती है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो आप किस एरिया में जाते हैं उस पे डिपेंड करेगा, तो वो भी आपका $300 से $400 कहीं नहीं जाने वाला। और फिर घर की इंश्योरेंस भी उसके अंदर होगी, वो भी आप $100। अगर आप किचनर के अंदर रहते हैं, किचनर वाटर लूप के अंदर रहते हैं तो यहाँ का पानी बहुत यानी कि हार्ड वाटर है जिसको पाकिस्तान में हम लोग खारा पानी कहते थे, तो आपको उसके अंदर नमक की बोरियां ला के भी डालनी पड़ेंगी, फिल्टर जिसको वाटर सॉफ्टनर कहते हैं उसके अंदर।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। मेरे चैनल का नाम है हुदा लाइब्रेरी। अल्लाह हाफ़िज़।